Ashwin, would you please pass me the science book? Now, tell me students कि अब अश्विन सर ने तो बोला अश्विन से बुक मांगा। अब अश्विन के पास कितने तरीके हैं बुक सर को लाके देने के लिए? अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो 3 तरीके हैं। अश्विन या तो क्या करेगा, अपने सामने मान लो चौथे बेंच पे बैठा है, फोर्थ बेंच पे, ही इज सिटिंग ऑन द फोर्थ बेंच, वो थर्ड बेंच वाले को देगा, थर्ड बेंच वाला स्टूडेंट सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट, एंड फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट बेंच स्टूडेंट विल गिव इट टू सर। दिस इज फर्स्ट वे। सेकंड तरीका क्या है उसके पास, अश्विन खुद उठेगा अपने फोर्थ बेंच से, साइड में जो आइल है, आइल में दो बेंचेस, दो कॉलम के बीच में जगह है, वहां से चल के आके सर को बुक दे देगा। तीसरा तरीका क्या है, अश्विन को वहीं बैठे बैठे क्या करेगा, बुक सर के पास फेंक देगा और पास कर देगा। तीनों तरीके, ऐसा करना नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो अभी 3 तरीके एक्चुअल में, यस यही 3 तरीके हैं जिससे हीट फ्लो होती है। जिससे हीट क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है, और इनका टेक्निकल नाम है कंडक्शन, जब अश्विन ने क्या किया, बुक को आगे आगे पास किया। दूसरा कन्वेक्शन, जब अश्विन ने क्या किया, खुद उठा और ले जाके बुक सर के हाथ में दे दी। और तीसरा है रेडिएशन, जिसमें उसने क्या किया, बैठे बैठे बुक को फेंक के दे दिया। ये 3 तरीकों से क्या होती है, हीट कभी भी पास होती है। नाउ एज वी सॉ हियर दैट अश्विन पास्ड द बुक, ओके, पास द बुक। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब मान लो कि ये आपका एक रॉड है और हमने यहाँ पे क्या किया, एक कैंडल लगा के हमने इसको गर्म करना चालू किया, तो यहाँ पर जो इसका मॉलिक्यूल था, अभी रॉड है तो इसका जो मॉलिक्यूल है, एटम था, वो पहले सबसे पहले ये वाला गर्म होगा। अब क्या करता है, जो हीट कंडक्शन में, हम कंडक्शन पढ़ रहे हैं, कंडक्शन में ये अगला जो मॉलिक्यूल है इसको क्या करेगा, हीट पास करेगा। ये वाला हीट हो जाएगा, फिर वो किस क्या करेगा, आगे वाले को पास करेगा, और ये साथ साथ गर्म हो रहा है, कंटिन्यूसली हीट को क्या करता जा रहा है, पास करता जा रहा है। और ऐसे करके हम थोड़ी देर में देखेंगे पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, रॉड गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एटम या मॉलिक्यूल गर्म हो रहा है और आगे वाले को हीट को पास कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज कंडक्शन। Conduction is a process of transfer of heat in which heat is transferred from one molecule to another molecule. Okay, step by step. This is process of conduction. But conduction होने के लिए 2 conditions necessary है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है नॉर्मली, या कई बार एमसीक्यूज में आ जाता है। ओके, नाउ क्या 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जो यहाँ पर अगर हमें कंडक्शन करना है तो ये पूरे के पूरे कांटेक्ट में होने चाहिए, मतलब यहाँ पर कहीं आयरन में ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक सिंगल रॉड होनी चाहिए। या फिर अगर यहाँ से हमको दूसरे आयरन को भी हीट करना है तो इन दोनों को क्या रहना पड़ेगा, टच रहना पड़ेगा। सो देयर शुड बी कांटेक्ट। सेकंड इज दैट देयर शुड बी टेम्परेचर डिफरेंस। अगर ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर ये 50 पे, ये भी इसका टेम्परेचर भी 50 पे, तो कोई हीट फ्लो होगा क्या? नो, because heat flows from a region of higher concentration or the region of higher temperature to the region of lower temperature. But if temperature is constant, then there will be no flow of heat. So there should be temperature difference between the 2 ends of the rod, and second is that the 2 rods or the whole rod should be in contact, और एक single rod होनी चाहिए। तो ये हो गया conduction। But अब क्या होता है, कुछ चीजें conduction allow करेगी, कुछ चीजें conduction allow नहीं करेगी। तो जो कंडक्शन अलाउ करती है, मतलब जो हीट को फ्लो होने में मदद करती है या फिर हीट को फ्लो होने देती है, उसे हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स। और जो हीट को फ्लो नहीं होने देती उसे कहते हैं बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर। सो द सब्सटेंस, those substance which allow the heat to flow through it is called as good conductor of heat, and those who does not allow heat to pass through it is called as bad conductors of it. और normally we will see जितने भी solids होते हैं they all are good conductors, चाहे वो मेरा बॉटल स्टील का बॉटल हो या मेरे घर के सोफे की मेटल बॉडी हो, जो कंडक्टर्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, जनरली दे आर कंडक्टर। गैसेस आर जनरली, और इट इज इंसुलेटर। ओके, इसलिए हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि जो स्विच होता है, जब हम स्विच को ऑफ करते हैं, ऑफ की बटन दबाते हैं, तो उसमें कौन सा इंसुलेटर काम करता है जो सर्किट ब्रेक करता है? गैस, करेक्ट, एयर वर्क्स देयर। एंड व्हाट अबाउट लिक्विड? यस, लिक्विड इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर, एक्सेप्ट फ्यू, जिसमें से एक मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अदरवाइज नॉर्मली जो बाकी लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर्स। तो क्योंकि जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर है, दे अलाउ कंडक्शन। तो ये जो कंडक्शन वाली प्रोसेस है हीट ट्रांसफर की, किस में काम आएगी? मेटल में काम आएगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कन्वेक्शन।
ओके, बट बिफोर दैट लेट अस सी सम एग्जांपल्स जहाँ पे कंडक्शन का काम आता है ना। कभी भी आपने देखा होगा कि जो हमारा यूटेंसिल होता है, कुकिंग यूटेंसिल, जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं, किससे बने होते हैं? मेटल से बने होते हैं। क्यों? ताकि जल्दी से हीट कंडक्ट हो, हमने नीचे से गैस जलाई, जल्दी से वो गर्म हो, हमारा खाना पक के रेडी हो जाए। अगर सोचो आपने प्लास्टिक में लगा दी तो प्लास्टिक खुद ही पिघल जाएगा, या आपने कोई ऐसी चीज लगाई जो अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम, खाना कभी पकेगा नहीं या बहुत ज्यादा समय लेगा। ऑन द अदर हैंड, उसी यूटेंसिल का जो हैंडल है, जो हम लोग पकड़ते हैं, है ना, जैसे कि मान लो ये एक आपका यूटेंसिल है, तो ये किसका रहेगा? मेटल का रहेगा, बिकॉज इट शुड बी अ कंडक्टर। यहाँ पे हमको आग लगाना है और खाना पकाना है। लेकिन इसको जो हैंडल रहेगा, जिसको हमें हाथ से पकड़ना है और इसको हैंडल करना है पैन को, इट शुड बी इंसुलेटर, क्योंकि जैसे हम हाथ लगाएंगे अगर वो गर्म रहेगा तो हाथ जल जाएगा। करेक्ट? Therefore, the handles of pan or utensils are made up of insulator like plastic. Okay, those are special plastic जो जल्दी पिघलते नहीं है। So this is to use. Okay, तो कभी भी आप देखोगे, जब भी आपको, क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूज होता है लिखे कैसे। ओके, उनको तो कुकिंग यूटेंसिल का याद हो जाता है लेकिन बाकी जगह याद नहीं होता है। तो उस समय हमको याद रखना है कि इसका एग्जैक्ट काम क्या है, जो भी चीज हम बात कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट काम क्या है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे वेदर हमको वहां पे इंसुलेटर लगाना है या कंडक्टर लगाना है। जैसे कि आप जब शादी वादी में गए, कई बार बर्फ के गोले के स्टॉल्स होते हैं, है ना, तो या फिर आपने कभी ठेले पे, चौक वॉक पे आपने बर्फ का गोला खाया होगा, तो वो लोग बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां, मतलब बर्फ के बड़े बड़े क्यूब्स लेके आते हैं। और अगर उसको नॉर्मल रखेंगे तो क्या होगा? जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, उसके हीट से क्या हो जाएगा? वो पिघल जाएगा। आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। व्हाट डू दे डू? दे जनरली क्या करते हैं वो लोग, जो बोरियां होती है, लाइक जूट के जो क्लॉथ होते हैं, उसको क्या करते हैं? हल्का सा गीला करते हैं और उसके ऊपर उसको उड़ा देते हैं। किसको? बर्फ को। क्यों? क्योंकि जो जो, जो सूत क्या कहते हैं, जूट की जो बोरी है, वो क्या करता है? वो हीट को रोक के रखता है, वो इंसुलेटर के जैसा काम करता है। वो हीट को अंदर आने देता नहीं है, जिसकी वजह से बर्फ ज्यादा देर तक चलता है और कई बार रात रात भर चल जाता है। या फिर बर्फ को थर्माकोल के अंदर रख के लेके आते हैं। जब बड़े बड़े जगह पे जब ऐसे बर्फ ट्रांसफर होते हैं, बर्फ के अंदर मछलियों को रख के वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, व्हाट डू दे डू? दे कीप इट इन थर्माकोल। थर्माकोल क्या है? इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इट इज एन इंसुलेटर। तो हीट को अंदर आने नहीं देगा और बर्फ के वजह से बर्फ पिघलेगा नहीं, और उस बर्फ में जब मछलियां रहेंगी तो खराब नहीं होंगी, सड़ेंगी नहीं, क्योंकि वो तो मर चुकी हैं। अगर वो मर चुकी हैं तो सड़ना चालू हो जाएंगी, लेकिन बर्फ में रखते हैं उसके ऊपर नमक लगा के, ताकि जो मछलियां हैं वो जल्दी सड़े ना। तो ये ज्यूट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बर्फ को बर्फ को प्रिजर्व करने के लिए। अनदर यूज इज दैट फ्रिज। आपके सबके घर में फ्रिज होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि फ्रिज इज अ डबल्ड वॉल्ड कंटेनर? फ्रिज एक बड़ा सा कंटेनर है जिसके अंदर हम बहुत सारा सामान रखते हैं, और ये डबल्ड वॉल होता है। क्यों डबल वॉल होता है? ताकि इसके अंदर हीट क्या हो जाए? ट्रैप हो जाए। ताकि इसके अंदर क्या हो जाए? हीट ट्रैप हो जाए। अंदर वाला क्या होता है? इंसुलेटर होता है, और वो हीट को अंदर जाने नहीं देता है। और इससे क्या होता है फिर? जो हमारा बर्फ, फ्रिज का काम क्या है? ठंडा रखना। तो उसको इजीली क्या कर सकता है? ठंडा रख सकता है। मान लो अगर ये सिर्फ सिंगल वॉल फ्रिज होता, अगर एक बार हीट इसके अंदर घुस गई तो हमारा फ्रिज प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा क्या? नहीं। देयरफॉर फ्रिज इज मेड डबल वॉल्ड। नेक्स्ट यूज, ठंडियों में हम क्या पहनते हैं? गर्म कपड़े या ठंडे कपड़े? वुलन क्लॉथ्स और कॉटन क्लॉथ्स? नॉर्मली वी वियर वुलन क्लॉथ्स। वुलन क्लॉथ्स में होता क्या है? यहाँ पे फर होते हैं। देयर आर स्पेसेस, स्मॉल स्मॉल स्पेसेस इन द फैब्रिक ऑफ वुलन क्लॉथ्स, और एक बार यहाँ पे हीट अंदर जाती है, उसको क्या करके रखता है? इंसुलेट करके रखता है, और हमारे बॉडी की जो गर्मी है उसको बाहर जाने नहीं देता है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे एयर स्पेसेस होते हैं, इसके अंदर क्या होता है? जो हीट है, एयर ट्रैप हो जाता है, और एयर ट्रैप होने की वजह से, बिकॉज एयर इज एन इंसुलेटर, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एयर क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जब एयर यहाँ पे एयर ट्रैप हो जाता है, एयर यहाँ पे फंस जाता है, तो अब अंदर से जो हमारी बॉडी की हीट है उसको बाहर निकलने देता नहीं है। और इसलिए जब हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं ठंडियों के मौसम में, तो हमको क्या लगती है? गर्मी लगती है ना। अच्छा, क्या आपने एक्सपीरियंस किया, चलो दिन में तो आप स्वेटर पहन के घूमते रहते हो इधर उधर, लेकिन क्या आप रात को सोगे तब भी स्वेटर पहन के सोते हो? नॉर्मली नहीं, क्योंकि क्या होता है, जो स्वेटर है, जैकेट है, वुलन क्लॉथ है, वो जनरली खराब हो जाता है अगर हम रात को पहन के सोए तो उस केस में हम क्या करते हैं? ब्लैंकेट ओढ़ते हैं। लेकिन आप बताओ, ब्लैंकेट ओढ़ना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक मोटा सा हट्टा कट्टा मोटा ताजा ब्लैंकेट ओढ़ लो, या दो पतले ब्लैंकेट ओढ़ो। विच वन इज बेटर? Actually, this concept says that two thinner blankets is better than one thick blanket. Why? Because अगर इसमें से हीट एक बार पास हुई तो सीधा कहाँ पे? आप यहाँ पे सो रहे हो तो आपके बॉडी को लगेगी, और आपको इतना मोटा ब्लैंकेट ओढ़ने के बाद भी ठंडी लगेगी। लेकिन जब दो छोटे ब्लैंकेट होते हैं, अगर हीट ने इसको क्रॉस भी किया, अब हीट यहाँ पे क्या हो जाता है? हीट को अब जो एयर है, जो ठंडी एयर है,
वो इसके अंदर अगर उसने क्रॉस भी किया, अब इसको यहाँ पे स्पेस है मूवमेंट के लिए, इसको क्रॉस नहीं करता। और हमें नेट नेट क्या होता है, ये जो नीचे वाला वायर है, नीचे वाला वायर, नीचे वाला ब्लैंकेट है, वो क्या करता है, एक इंसुलेटर के जैसे, एक अच्छा इंसुलेटर के जैसे काम करता है, और जो ठंडी हवा है उसको अंदर आने देता नहीं है। और दो ब्लैंकेट से हमको ज्यादा गर्मी की एहसास होती है। इसीलिए अगली बार आप ध्यान रखें, अगली बार अब जब भी, अब तो गर्मी आ रही है, लेकिन जब ठंडी आएगी तो एक मोटे ब्लैंकेट से ज्यादा अच्छा कभी भी क्या है, दो पतले ब्लैंकेट है, उसमें हमको ठंडी कम लगेगी और नींद बहुत अच्छी आएगी। तो ये हो गए कंडक्शन के एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में। ऐसे और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। अभी हम चलते हैं कन्वेक्शन की तरफ। कन्वेक्शन क्या होता है, आपको याद होगा अश्विन ने दूसरे तरीके से कैसे बुक पास किया था, खुद उठा और जाके सर को बुक दे दिया, करेक्ट। कन्वेक्शन में भी ऐसा ही होता है। हमने अभी अभी कंडक्शन में देखा कि जो रॉड था, इसमें क्या हो रहा था कि एक मॉलिक्यूल गर्म होता था, सामने वाले को हीट पास करता था, दूसरा गर्म होता था, तीसरे वाले को हीट पास करता था, लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो खुद वहीं पर रहता था, आगे जाता था क्या, नहीं। कन्वेक्शन में ऐसा नहीं होता है, कन्वेक्शन में थोड़ा अलग होता है। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल खुद मूव करते हैं, है ना। जैसे मान लो ये कंटेनर है और कंटेनर के अंदर लिक्विड है, बहुत सारा लिक्विड है। अब आपने यहाँ पे गर्म करना चालू किया, इसको आपने क्या किया, गर्म करना चालू किया। नाउ व्हाट हैपेंस, ये मॉलिक्यूल गर्म हुआ, अब ये हीट आगे पास नहीं करेगा, इसके अंदर एनर्जी आ गई, हीट होने से क्या होता है, एनर्जी आता है, करेक्ट। अब उसमें एनर्जी आ गई तो क्या करेगा, अब आगे बढ़ेगा, खुद आगे बढ़ेगा, सामने वाले को हीट ट्रांसफर नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा पूरी दुनिया को साइड करते हुए। और जो ये जो हीटेड मॉलिक्यूल है, इट विल राइज अप, और जो ठंडा वाला पानी है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और ऐसे करके एक करंट जनरेट हो जाता है जिसे वाटर करंट कहते हैं। ओके, सो लाइक दिस। अभी जब ये ऊपर गया था तो अब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा और नीचे वाला गर्म हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, ऐसे करके कंटिन्यूअस मूवमेंट चल रही होती है। इसमें क्या हो रहा है, आप ध्यान देंगे, जो मॉलिक्यूल जो गर्म हुआ वो क्या हो रहा है, खुद ऊपर जा रहा है, और जो ठंडा वाला है वो नीचे आ जा रहा है, फिर ये गर्म हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसे करके एक कंटिन्यूअस साइकिल चल रही होती है जिसे हम वाटर करंट कहते हैं। और यही प्रिंसिपल से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज बहती है। मतलब समुद्र के किनारे जो हवाएं बहती हैं वो ऐसे ही बहती हैं। दिन के समय जमीन जल्दी गर्म हो जाती है और उसके ऊपर की एयर इट राइजेस अप, ओके, एंड द कोल्डर एयर रिप्लेसेस फ्रॉम द सी साइड, और इसी को हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज। और शाम के समय उल्टा होता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है 7-8 मिनट का, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, यू कैन वॉच इट आउट, बिकॉज दिस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। जनरली वो टीचर्स लोगों का फेवरेट होता है, और कई बार इसके ऊपर जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के ऊपर, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो कन्वेक्शन है होता कहाँ पे है, अभी मैंने एग्जांपल दिया लिक्विड में, और गैसेस में भी यही होता है। गैस में क्या होता है, जो गैस गर्म रहेगी वो क्या होगी, ऊपर जाएगी, इट विल राइज अप, बिकॉज गर्म चीजें हल्की होती है, गर्म गैस हल्की होती है, तो हल्की चीजें क्या होती है, आसानी से ऊपर उड़ती है, तो इट राइजेस अप एंड कोल्ड एयर विल रिप्लेस इट। जैसा पानी में हो रहा था वैसा ही गैस में भी होगा। सो कन्वेक्शन करंट में हो क्या रहा है, it is a mode of transfer of heat in which the hotter molecules or the heated up molecules rises up, and which is replaced by colder molecules, and in this way a current is set up, and this flow of heat is called as convectional current. Okay, now इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे अगर घर में हमें एसी लगाना होता है तो हम एसी कहाँ लगाते हैं, नीचे लगाते हैं। कभी घर में आपने एसी नीचे देखा है, नो। एसी कभी भी इंस्टॉल कहाँ होता है, ऊपर होता है। क्यों ऊपर इंस्टॉल होता है, क्योंकि एसी ठंडी हवा देता है, और जो ठंडी हवा देगा तो ठंडी हवा क्या होगी, भारी, वो नीचे आ जाएगी, जहां आप सो रहे हो आपको मस्त ठंडी ठंडी हवा लगेगी, और जो हॉट एयर है वो ऊपर चला जाएगा, है ना, और ऊपर आपके कुछ अगर ऐसे विंडो होगा उससे बाहर निकल जाएगा। और जब हमें हीटर लगाना होता है अगर ठंडियों के मौसम में, जैसे कि कुछ जो कोल्डर रीजन है लाइक लंदन एंड यूएस, वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो वहां पे घरों में हीटर होते हैं या सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है। तो उसमें जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है कभी भी घर के नीचे होता है, अंडरग्राउंड में होता है, या रूम के नीचे वाले साइड पे होता है, ताकि वहां से जब हीट एंटर करेगी तो हीट क्या होगी, आपके पूरे रूम में फैलेगी। अगर आप ऊपर हीटर लगा दोगे तो हीट जो है, गर्म हवा ऊपर ही ऊपर रहेगी, आपको गर्मी का एहसास ही नहीं होगा, करेक्ट। तो हीटर कभी भी नीचे इंस्टॉल किया जाता है, और एसी कभी भी ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। और खिड़की कहाँ रहती है, बीच में रहती है, क्योंकि हम ऐसे खड़े रहेंगे तो खिड़की से मस्त ठंडी ठंडी हवा आएगी। ऊपर खिड़की लगा दोगे तो कोई ज्यादा फायदा नहीं है, बट ऑफ कोर्स खिड़की हम ऊपर भी बना सकते हैं, बट नीचे नहीं बनाते नॉर्मली, तो चूहे घुस जाएंगे घर के अंदर। ओके, मजाक कर रहा था। तो ऐसे हम देखते हैं कि कन्वेक्शनल करंट का यूज होता है। ओके, थर्ड इज रेडिएशन। तो अश्विन ने तीसरे तरीके से बुक कैसे पास की थी, बैठे बैठे अपने जगह से उसने क्या कर दिया, बुक को फेंक के दिया।
ये तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन इससे हम एक चीज समझ में आता है कि हीट कैन ऑल्सो पास लाइक दिस, कि इट कैन डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि जो सन से रेडिएशन है, सन से जो रेडिएशन है, सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो कैसे आती है? लाइट की स्पीड से आती है। अगर 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रेडिएशन हीट आती है। कंडक्शन को बहुत समय लगता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहा है। कन्वेक्शन को भी समय लगता है, क्यों? क्योंकि एक गर्म हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, उसकी जगह ठंडा वाला ले रहा है, फिर ये भी गर्म हो रहा है। ऐसे करते करते धीरे धीरे पूरा जो कंटेनर है या पूरा पानी गर्म होगा। लेकिन रेडिएशन जो हीट है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होती है ना, एक जगह से दूसरे जगह पे, और इसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है। कंडक्शन में तो मीडियम लगेगा, कन्वेक्शन में भी मीडियम लगेगा, इधर गैस और लिक्विड, बट रेडिएशन इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। हम देख सकते हैं सोलर सिस्टम में सन से जब लाइट आ रही है, रेज आ रहे हैं, क्या वो वहां पे कोई मीडियम है स्पेस में? नो, बट इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ओके, एंड इट इज द फास्टेस्ट वे, इट इज द फास्टेस्ट वे। अभी ठंडी का मौसम गया, जब आप उसमें हाथ सेकते हैं हम लोग, है ना, कुछ ऐसे बॉनफायर लगाते हैं, आग लगाते हैं, उसमें हाथ सेकते हैं, तो हमारे तक हीट पहुंच कैसे रहा? हमको गर्म महसूस होता है, सबने ये किया ही होगा लाइफ में। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंडक्शन तो है नहीं। क्या हम आग के ऊपर बैठे हुए हैं? नहीं, आग के ऊपर बैठेंगे तो पूरा जल जाएंगे, ऐसा जरूरत भी नहीं है। क्या कन्वेक्शन से हमारे तक हीट आ रही है? नो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल गर्म होता है और ऊपर की ओर जाता है। मतलब कन्वेक्शनल करंट ऑलवेज राइजेस अप, इट डज नॉट कम साइड। हम क्या आग के ऊपर बैठे हैं, थोड़ा ऊपर? नहीं, हम तो आग के साइड में बैठे हैं। तो हम तक हीट पहुंच कैसे रही है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हीट इज रीचिंग अस विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। हीट का रेडिएशन हो रहा है। तो अगर आपको आग का सबसे अच्छा यूज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक आप आग लगा, बॉनफायर लगा सकते हैं, उसके ऊपर कुछ आप गर्म करने को रख दो, बढ़िया कुछ सेक लो, आलू आलू उबाल लो खाने के लिए, और साइड में बैठ के अपना हाथ भी सेक लो। तो हाथ हमारा जो हम सेक रहे हैं वो किससे हो रहा है? रेडिएशन से हो रहा है। और जो ऊपर हमने आलू रखा है उबलने के लिए, वो किससे हो रहा है? वो कन्वेक्शन से हो रहा है, और इसमें कंडक्शन नहीं है। Okay, so this is I think I like this example personally because ये जो bonfire वाले examples है, आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों के तीनों कवर हो जाता है। तो जो रेडिएंट हीट है, इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तो जैसे कि सन से हीट आ रही है और आप धूप में बैठो जाके, क्या होगा? आपकी बॉडी थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी। इसका मतलब जो रेडिएशन से हीट आ रही है, हमारी बॉडी उस हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। और कोई बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करेगी, इट में डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, कि वो किस चीज से बनी है, उसका कलर क्या है। तो ऐसी कोई चीज जो पूरा का पूरा हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जितना ज्यादा कोई चीज ब्लैक होगा उतना ज्यादा हीट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, और जितना ज्यादा व्हाइट होगा उतना हीट को क्या कर देगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करती, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देती है, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली व्हाइट बॉडी। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे लाइफ में, जैसे जो कुकिंग यूटेंसिल्स है, उसका जो नीचे का बेस है वो कैसे रहता है? ब्लैक कलर का रहता है। जो नीचे का बेस है वो कैसा रहता है? ब्लैक कलर का रहता है, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा हीट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठंडी के समय हम कैसे कपड़े पहनते हैं? डार्क कलर्ड क्लॉथ पहनते हैं, क्योंकि हम अगर डार्क कलर क्लॉथ पहनेंगे तो हमारी जो कपड़ा है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और हमें ठंडी लगेगी। लेकिन अगर गर्मी में आपने डार्क कलर क्लॉथ, ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के, टी शर्ट पहन के निकल गए, तो क्या होगा? एकदम गर्मी लगने लगेगा, थोड़ी देर में पसीना पसीना हो जाएंगे, अनइजीनेस फील होगा, और ऐसा लगेगा बस अब इसको निकालो। तो ऐसे समय पे हम गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? वी वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ, ताकि जब उसके ऊपर हीट के रेडिएशन पड़े, तो सन के रेडिएशन पड़े, हीट पड़े, तो क्या हो जाए, वो रिफ्लेक्ट हो जाए। एंड देयरफॉर वी जनरली वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ इन समर एंड डार्क कलर्ड क्लॉथ इन विंटर। यूटेंसिल का जो बेस होता है वो कैसा होता है? डार्क कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है ना। वैसे जो रेफ्रिजरेटर है, अब रेफ्रिजरेटर क्या होता है? अंदर से तो ठंडा रहता है, लेकिन बाहर से तो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं ना। तो अगर आप बैक पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर देखेंगे, मतलब रेफ्रिजरेटर का पीछे का हिस्सा, तो जनरली लाइट कलर होता है। लाइट कलर क्यों होता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट, जो अंदर मशीन है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है रेफ्रिजरेटर में, और अंदर क्या कर रहा है, वो अंदर कोल्ड एयर दे रहा है, और बाहर बॉडी से क्या कर रहा है, उसको हीट को रेडिएट करना है, जो उसकी मशीन गर्म हो रही है। इसलिए जो रेफ्रिजरेटर का पीछे वाला पार्ट है, इट इज लाइट कलर्ड। जनरली उसमें कैसे कलर होता है? लाइट कलर होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट को क्या कर सके, वो रेडिएट कर सके, रेडिएट आउट कर सके, और हमारा फ्रिज की लाइफ ज्यादा रहे, है ना। या फिर आपने कभी ये किया होगा, या आपने कभी पढ़ा होगा सोलर कुकर के बारे में। सोलर कुकर क्या होता है? एक बॉक्स होता है, करेक्ट, एक क्यूबॉइडल बॉक्स होता है, इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, ताकि इसको हम क्लोज करते हैं और इसके अंदर जो भी हमें पकाना है पका सकते हैं सन की हीट की मदद से। तो जनरली इसके अंदर जो कलर होता है कैसा होता है? इट इज ब्लैक कलर्ड। ये क्या होता है?
जनरली हम इसको ब्लैक कलर से पेंट करते हैं। क्यों ब्लैक कलर से पेंट करते हैं, शायद आपको रीजन समझ में आ गया होगा। सो दैट इसका ढक्कन भी ब्लैक कलर से पेंट होता है, सो दैट ये ज्यादा से ज्यादा हीट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, और इसके अंदर आपने जो भी यूटेंसिल रखा है खाना पकने के लिए वो क्या हो सके, उसको ज्यादा से ज्यादा हीट मिले और पक सके। क्योंकि यहाँ पे आपने नीचे कोई आग लगाई है क्या, नहीं, ये तो सीधा सन के हीट को ले रहा है। तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर होता है जो कि हीट को क्या करे, इसके अंदर रिफ्लेक्ट करे, और ये ब्लैक कलर की बॉडी होती है सो दैट ज्यादा से ज्यादा हीट इसको लगे और ये जो हमने खाना जो भी रखा है वो क्या हो सके, पक सके। So like this, there are different uses of radiation also in our daily life. So I have finished the chapter, completed the chapter flow of heat. I would like to summarize. फ्लो ऑफ हीट तीन तरीके से हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हीट क्या होता है, एक आगे वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है। कंडक्शन के हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे डेली लाइफ में, जिसमें से कुछ कुकिंग यूटेंसिल के जो हैंडल होते हैं वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। आइस कवर्ड विथ ज्यूट फाइबर्स, ताकि हीट को वो ज्यादा एब्जॉर्ब ना करे एटमॉस्फेयर से और बर्फ का टेम्परेचर अपना बना रहे। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखें। कन्वेक्शन में हमने देखा कि कैसे जो मॉलिक्यूल है वो गर्म होता है और खुद आगे बढ़ता है, और उसकी जगह कौन रिप्लेस करता है, ठंडा वाला मॉलिक्यूल। और जनरली कन्वेक्शन करंट राइजेस अप, इट राइजेस अप। ओके, सो एंड इट्स एग्जांपल इज सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। हमने उसमें कुछ एक एसी का और हीटर का भी एग्जांपल देखा। आफ्टर दैट लास्ट पार्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं लगता है, हाँ, कंडक्शन सॉलिड में होता है जनरली, और कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में होता है, और रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू फॉर द फ्लो ऑफ हीट। रेडिएशन में एग्जांपल देखा कि सन की लाइट कैसे हम तक रेडिएशन से पहुंच रही है, और बहुत बड़े एग्जांपल जो मुझे लगता है और शायद आपको भी समझ में आएगा, बॉनफायर वाला। जब बॉनफायर के हम बाजू में बैठते हैं तो हम तक रेडिएशन हीट से पहुंच रही है, और अगर आप ऊपर कोई बर्तन रखोगे उसके खाना पकने के लिए तो वहां पे हीट कन्वेक्शन से पहुंच रही है। And then at last we saw perfectly black body, perfectly white body, and the applications of radiation in our daily life. Okay, so in this way finish our chapter. Thank you very much. I hope you must have understood. In case you have any doubt, again I would like to say कि आप comment box में पूछ सकते हैं। If you are liking this series, please do like, share and subscribe to your friends. And if you want any other chapter of any other subject, math, science, or any other English, then you can surely inform me in the comment box, and I'll try to serve you in that way by making a short revision video as the exams are coming in that way. Thank you. Hare Krishna.